हेलो स्टूडेंट, देखिए अब हम विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स कर रहे हैं। हमें वेरीफाई करना है कि W इक्वल टू आई के लॉग ऑफ जेड माइनस आयोटा ए डिवाइड में जेड प्लस आयोटा ए, जहाँ पे के क्या है, ए बोथ रियल एंड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ ए फ्लूइड ऑफ लिक्विड अबाउट ए सर्कुलर सिलेंडर। प्लेन क्या है, y बराबर 0, जो कि क्या है, एक रिजिड बाउंड्री, रिजिड का मतलब फिक्स बाउंड्री। एंड फाइंड द फोर्स एक्जर्टेड बाय लिक्विड ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर। यूनिट लेंथ का मतलब अगर लेंथ की वैल्यू कितनी हो 1। देखिए मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, उसकी लेंथ 1 है, मतलब हाइट उसकी कितनी हो गई 1। ठीक है, तो हमें इसमें यहाँ पर क्या बताना है, फोर्स, लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है। देखिए हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई प्लस में आयोटा साई लिखा जाता है। तो मैंने लिखा फाई प्लस में आयोटा साई, जो कि किसके बराबर है, आयोटा के लॉग ऑफ जेड माइनस आयोटा ए डिवाइड में जेड प्लस आयोटा ए। ये है आयोटा के बाहर लॉग ऑफ। अब देखिए इसको मैंने बताया था लिखने का क्या तरीका होता है। इसको कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ जेड माइनस आयोटा ए का मॉडुलस डिवाइड में जेड प्लस आयोटा ए का मॉडुलस प्लस में आयोटा टेन इनवर्स। देखिए इसको कैसे लिखा गया है यहाँ पर, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मान लीजिए जेड माइनस आयोटा ए को लिखना है। ठीक है, जेड माइनस आयोटा को लिखना है, तो जेड को मैंने पुट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, और माइनस का आयोटा ए है, तो मैंने यहाँ पे रियल पार्ट ओनली एक्स है, यहाँ पे आयोटा क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा वाई माइनस ए। अगर जेड माइनस आयोटा ए का मॉडुलस निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर, इधर कोफिशिएंट क्या है वाई माइनस ए, तो वाई माइनस ए का स्क्वायर, प्लस में इसको लिखा जाएगा टेन इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइड में रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट डिवाइड में रियल पार्ट का कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया इमेजिनरी बाय रियल पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट और डिवाइड बाय रियल पार्ट ये हमने लिखा। तो देखिए ये हमने वैल्यू पुट करी, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इससे कंपैरिजन करें तो ये क्या बना, आयोटा टेन इनवर्स। अब यहाँ पे इमेजिनरी क्या है वाई माइनस ए, और रियल क्या आएगा एक्स, और माइनस क्योंकि लोग m माइनस एन होता है, तो माइनस आयोटा टेन इनवर्स वाई प्लस ए डिवाइड बाई एक्स, ये लिखा गया। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर आयोटा ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, टेन इनवर्स वाई माइनस ए बाई एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई माइनस ए बाई एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया। देखिए हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड में वन प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम खोलेंगे तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स वाई माइनस ए बाई एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस ए है बेटा, ये क्या है y प्लस ए बटे में x। तो और ये है, तो उसमें फॉर्मूला लगाया टेन इनवर्स y माइनस ए बाई एक्स माइनस वाई प्लस ए बटे में x डिवाइड में वन प्लस एक्स इंटू वाई लिखा। अब देखिए आगे, अब इसे क्या रखा है, द स्ट्रीम लाइन फाई क्या है, कांस्टेंट आर गिवन बाय। अब देखिए हमने देखा जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन करते हैं तो देखिए ये तो हमारा क्या है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आयोटा के। तो हमने देखा यहाँ पे जो रियल पार्ट तो 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट को इसके इक्वल रख दिया। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे के इंटू लॉग ऑफ जेड माइनस आयोटा ए डिवाइड में जेड प्लस आयोटा ए। तो हमने देखा ये के क्या है, स्ट्रीम लाइन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। तो हम इस पार्ट को किसके इक्वल रख देंगे, कांस्टेंट के, क्योंकि के उधर डिवाइड में जाएगा कांस्टेंट होएगा। इस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया है, लैम्डा। आगे हम क्या कह रहे हैं, इफ़ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो इसने क्या रखा है, दीज आर द नॉन इंटरसेक्टिंग को एक्सियल सर्कल्स कहलाएंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इनकी एक्सिस क्या होगी कॉमन। हैविंग देखो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए, क्योंकि देखिए जेड माइनस आयोटा ए को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो जेड की वैल्यू क्या आती है आयोटा ए, और जेड प्लस आयोटा ए को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो यहाँ से जेड की वैल्यू आती है माइनस के आयोटा ए। तो हमने देखा यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा ए आ गई। एज द लिमिटिंग पॉइंट है, तो जो सर्कल्स की रेडियस है वो कैसी होगी, 0 रेडियस। नाउ इन पर्टिकुलर अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो 1, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1, तो मुझे बताइए जेड माइनस आयोटा ए की मॉडुलस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, जेड प्लस आयोटा ए की मॉडुलस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो वी गेट ए स्ट्रीमलाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, अगर पॉइंट ज्वाइन करती है प्लस माइनस आयोटा ए। देखिए 2 पॉइंट है,
एक तो प्लस के आयोटा ए और एक माइनस के आयोटा ए, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको पॉइंट को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयोटा ए माइनस आयोटा ए डिवाइड बाई 2, है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो ओरिजिन आ गया। तो नो फ्लूड अक्रॉस स्ट्रीम लाइन, तो इस जगह को कोई फ्लूड इसको क्रॉस स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। सो ही रिजिड बाउंड्री मे बी इंट्रोड्यूज, क्योंकि रिजिड बाउंड्री y बराबर 0 ले रखी है हमने, मे बी इंट्रोड्यूज अलोंग एनी सर्कल। तो हमने देखा रिजिड बाउंड्री हमें मिल गई अगर लैम्डा को क्या ले ले, कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रूप में है जिसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1। नाउ अगर लैम्डा बराबर 1 है, मैंने ये बताया था, जेड की वैल्यू पुट कर दी x प्लस आयोटा वाई, तो जेड माइनस आयोटा वाई बताया था, x प्लस आयोटा वाई माइनस के आयोटा क्या है ये a, ठीक है। तो हमने इसका मॉडुलस निकाला, तो x का स्क्वायर प्लस में आयोटा कॉमन y माइनस a, और हमने इसके मॉडुलस को सोल्व कर दिया। तो इसी तरीके से इसका और इसका, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ये देखिए y माइनस a का स्क्वायर बराबर है y प्लस a का स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, y माइनस a बराबर y प्लस a। तो y से y एक तरीके से नहीं, इस तरीके से मत कीजिए, इसको ये खोल देती हूँ मैं, y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस के 2ya, इसको खोलेंगे y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस के 2ya, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का है और एक जगह क्या है प्लस का, ये वाला माइनस का है, तो ये इधर आएगा, तो माइनस का 2ya माइनस का 2ya बराबर 0। तो क्या बना, माइनस का 4ya बराबर 0। तो 4 और 1 0 नहीं है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गए यहाँ से। तो वी कैन इंट्रोड्यूस रिजिड बाउंड्री अलोंग। अब देखो रिजिड बाउंड्री किसके अलोंग मिल रही है, इसको रिजिड बाउंड्री मिल रही है ए पर्टिकुलर, अगर लैम्डा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट जो कि इक्वल नहीं है 1 के, और अलोंग द प्लेन मिल रही है y बराबर 0 जब लैम्डा की वैल्यू क्या है 1। तो दिस एस्टेब्लिश द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द सर्कुलर सेक्शन सी ऑफ द सिलेंडर एंड द रिजिड प्लेन y बराबर 0। देखिए ये सर्कुलर सिलेंडर है और ये क्या है, ये वाली लाइन क्या है, y बराबर 0 है यहाँ पे। अब आगे, वेयर सर्कल सी इज एनी मेंबर है अबोव मेंशन लैम्डा सिस्टम का, जिसकी एक्सियल क्या है, को एक्सियल सर्कल, मतलब जिसकी एक्सिस क्या हो सेम। मान लो यहाँ पे भी एक और सर्कल बन जाए, एक्सिस सेम रहेगी ना यहाँ पर, तो इट एनक्लोज द पॉइंट 0 एंड a, क्योंकि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 0 एंड a, ठीक है। सभी इस पॉइंट को इंक्लोज करेंगे। वेयर एट द पॉइंट 0 और माइनस a इज एक्सटर्नल टू इट, क्योंकि 0 और माइनस a इधर होगा, 0 और माइनस a बाहर होगा इसके लिए, है ना। तो w इक्वल टू, अब देखिए आगे जो क्या है हमारे पास, w इक्वल टू आयोटा के लोग ऑफ जेड माइनस आयोटा है, माइनस का लोग ऑफ जेड प्लस आयोटा, ये हमें गिवन है। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव करा dw बाई डी जेड करा, तो आयोटा के बाहर लोग m माइनस लोग n है, लोग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये बना 1 अपॉन में जेड माइनस आयोटा है, और जेड माइनस आयोटा का डेरिवेटिव 1, इसी तरीके से ये भी 1 अपॉन बन गया। तो अब इसने ब्लेसियस थ्योरम कही है, देखिए। तो ब्लेसियस थ्योरम क्या कहती है, हमने जेड की वैल्यू पुट कर दी, x माइनस आयोटा वाई, वहाँ पे भी x माइनस के आयोटा वाई बराबर किसके है, आयोटा रो बाई 2। देखिए फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ओवर सी dw बाई डी जेड का स्क्वायर और डी जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयोटा रो बाई 2 आयोटा के, देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, आयोटा रो बाई 2, देखिए dw बाई डी जेड की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, आयोटा के 1 अपॉन में जेड माइनस आयोटा ए माइनस 1 अपॉन में जेड प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर। देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, हमने क्या किया, मुझे एक बात बताइए, देखिए मैंने इसका क्या किया है, इंटीग्रेशन, है ना। पहले मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोला। मेरे को बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a क्या है यहाँ पे 1 अपॉन में जेड माइनस आयोटा a उसका स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन में जेड प्लस आयोटा a उसका होल स्क्वायर, माइनस के 2 गुना में यहाँ पे a कितना है 1 अपॉन में जेड माइनस आयोटा a, और b कितना है यहाँ पे 1 अपॉन में जेड प्लस आयोटा a। तो 2ab हो गया माइनस का 2ab। आगे देखिए, आगे हमें गिवन है द इंटीग्रैंड हैज डबल पोल्स एट, देखिए डबल पोल इस पे किससे है, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पे ए पे है, तो आउट ऑफ दीज पोल्स ओनली जेड इक्वल टू आयोटा ए, ये सर्कल के अंदर है। अभी हमने देखा था ना प्लस ए वाला पॉइंट तो अंदर है और माइनस ए वाला क्या है बाहर। तो वी फाइंड द रेजिड्यू जेड इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू प्लस आयोटा ए पे हम इसका क्या निकालेंगे, रेजिड्यू। दिस इज द ओनली लास्ट टर्म ऑफ द इंटीग्रेंट विच गिव्स ए नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन देगी कैंटोर इंटीग्रल, ये कैंटोर इंटीग्रल है। तो अप्रोप्रिएट रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आयोटा ए पे कैसे निकालेंगे, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा ए जेड माइनस आयोटा ए और डिवाइड में दिस वन,
ठीक है, -k2 जेड माइनस आयोटा ए और जेड प्लस आयोटा ए। देखिए ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब मैं जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, आयोटा ए। मुझे एक बात बताइए, माइनस का 2 बार जेड की जगह पुट किया आयोटा ए, आयोटा ए आयोटा ए 2 आयोटा ए, 2 से 2 कैंसिल। ये बना -k1 डिवाइड में आयोटा ए। इसका रेस्टलाइजेशन कर लेंगे। देखिए ये रेस्टलाइजेशन कर रखा है मैंने, आयोटा से गुना आयोटा से भाग, ये आयोटा है। ठीक है, आयोटा को 1 से गुना किया, माइनस तो बाहर था ही ऑलरेडी, तो माइनस के आयोटा, और यहाँ पे -a और आयोटा का क्या बना, स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1। तो ये आयोटा बाय माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचा आयोटा बटे a, हो गया। अब इसने कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगा रखी है। देखिए नेक्स्ट इसने क्या कह रखी है, बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है, x माइनस आयोटा वाई बराबर होता है -k² रो डिवाइड में 2 और सम ऑफ रेजिड्यू यहाँ पे 2 पाई आयोटा गुना में आयोटा बाय ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे पाई आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। तो हमारा आंसर ये आ गया। अब जब x की वैल्यू क्या है, 0, जैसे ही मैंने इसमें x की जगह 0 पुट किया, तो मुझे बताइए ये क्या बना, -k आयोटा वाई बराबर क्या है, आयोटा पाई k² रो डिवाइड बाय ए। आयोटा से आयोटा कैंसिल और ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। जो क्या दिखाता है, लिक्विड एग्जैक्ट करता है डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सिलेंडर, जिसकी अमाउंट कितनी है, देखो नेगेटिव साइन डाउनवर्ड को दिखा रहा है, पर यूनिट लेंथ। और मोमेंट के केस में सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मोशन ड्यू टू वोर्टिसेज। मोशन ऑफ ए वोर्टेक्स फिलामेंट, we find the velocity of the point pz due to the vortex filament k पर एट z इक्वल टू z0 पॉइंट पे। हम क्या जानते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आयोटा k log ऑफ z माइनस z0। ऐसा क्यों, क्योंकि z माइनस z0 इक्वल टू 0, तो log किसका लिया जाता है, जिस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करता है। अब वेलोसिटी जो q है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z। तो देखिए माइनस लोग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, तो 1/, में z माइनस z0 हो गया। तो और आयोटा की वजह से डेरिवेटिव में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का हो गया, माइनस आयोटा k। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, z माइनस z0 को क्या लिखते हैं हम, कैपिटल R, क्योंकि वो इसकी रेडियस होती है। तो z माइनस z0 बराबर R, जब मैं इसको मॉडुलस को हटाती हूँ तो इसको लिखा जाता है e की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या बन गया, R e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो ये माइनस का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का। देखिए जैसे अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, z माइनस z0 की वैल्यू क्या पुट करी, R e की पावर आयोटा थीटा, बटे में R है, e की पावर आयोटा थीटा को अगर मैं ऊपर लेके गई तो माइनस के आयोटा थीटा बन गए, दिस वन। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए डायग्राम बनाया हुआ है इसने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a z 0 पॉइंट थीटा, और यहाँ पे r रेडियस, फिर एक पॉइंट p दे रखा है। देखिए ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए तो इक्वल होएगा थीटा थीटा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या वेलोसिटी कंपोनेंट लगा दिया, देखिए ये u है और ये v है। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लगा रखे हैं 2 डायमेंशनल में, u एंड v। आगे देखिए यहाँ पे a से लेकर p कितना है, r। देखिए a से लेकर p कितना है, ये r, और जो आर्ग्यूमेंट है z माइनस z0, आर्ग्यूमेंट को थीटा ले रखा है। तो अब हम यहाँ पे एक वेलोसिटी कंपोनेंट को लिखेंगे, u माइनस आयोटा v बराबर है माइनस के आयोटा k। देखो ये जो हमें दे रखा था उसको हम लिख देंगे, आयोटा k डिवाइड में इसने क्या किया है यहाँ पे, देखिए ये वाला जो है ना, ये e नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप हटाइए। अब बताइए e की पावर आयोटा थीटा, उसको हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे e की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाए तो क्या बनेगा, ये कोस थीटा माइनस के, मतलब मुझे यहाँ पे माइनस का लाना है, माइनस का आयोटा साइन थीटा। देखिए क्या यही है, यस। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, u और v कंपोनेंट को कंपैरिजन करेंगे। तो u क्या कौन सा हो जाएगा, रियल पार्ट, और v क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। देखिए u रियल का रखा है या इमेजिनरी, देखिए देखिए ये कैसे किया है, एक बार मैं थोड़ा मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बना माइनस के आयोटा कोस थीटा डिवाइड बाय r, तो u तो हमारा रियल पार्ट है, माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये बनेगा माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाय r। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगर मुझे u बाई वी निकालना है, u के नीचे v करना है, तो k बाई आर से k बाई आर कैंसिल, माइनस बाहर साइन बाई कोस क्या होता है, कोट,
और तुम्हें पता है tan 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, 90 में ऐड करते ही थीटा ऐड करते तो सेकंड में जाएगा, तो माइनस का क्या होता है कोट थीटा। तो जो डायरेक्शन है एट पी इज परपेंडिकुलर है ए पी पर, देखिए परपेंडिकुलर है और इसकी स्पीड कितनी है k बटे में r, q की वैल्यू क्या आ गई k बाई आर। तो इन द सेंस गिवन बाय द रोटेशन ऑफ वर्टेक्स एट इक्वल टू ए पॉइंट पे दी जाएगी। एक टॉपिक और कर लेते हैं हम, देखिए भाई नेक्स्ट है हमारा मोशन ऑफ रेक्टिलिनियर वर्टेक्स या लाइन वर्टेक्स। द स्ट्रीम फंक्शन साई एट डिस्टेंस आर लेस देन ए, मतलब अंदर है वो, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वर्टेक्स इज डिटरमाइंड बाय जाई, जाई इक्वल टू क्या है यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। द यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट डेल स्क्वायर साई की क्या वैल्यू होती है भाई, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डी फाई बाई डी आर, मतलब इसका डेरिवेटिव साई का किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, आर के रिस्पेक्ट में। और हम जानते हैं डी स्क्वायर साई डिवाइड डी थीटा का स्क्वायर इसमें क्या होता है जीरो, क्योंकि इसमें थीटा का कोई कंपोनेंट नहीं है, वरना प्लस में वो भी आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा, तो यहाँ से जो लैप्लास फंक्शन है साई का वो किसके बराबर है, देखो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वाई, देखिए मैंने इसको लिखा है इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, मतलब u इंटू वी मेथड से डेरिवेटिव करते हैं ना, तो ये सेम यही बनता है, उसको लिख दिया हमने। और वो किसके इक्वल है जाई के, किसके इक्वल है जाई के, और वो आर लेस देन इक्वल टू ए है, तो हमने इंटीग्रेटिंग कर दिया फर्स्ट को और जाई को क्या माना है कांस्टेंट। तो देखो जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी, मुझे एक बात बताइए, इस आर को मैं उधर भेज सकती हूँ, तो डी बाई डी आर का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगी तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। देखिए जैसे मैंने इस आर को भेज दिया उधर, तो आर यहाँ पे लिख रखा सिर्फ डी फाई बाई डी आर रखा, तो अब इस आर को मैंने जाई के साथ भेजा, तो क्या बना, ये आर जाई बन गया, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो डी बाई डी आर इंटीग्रेशन से हो जाएगा कैंसिल, तो ये ओनली क्या बनेगा आर डी फाई बाई डी आर, और आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाई 2 जाई एज इट इज, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, प्लस में एक कॉन्स्टेंट कैपिटल ए आ गया। नेक्स्ट हमारा, अब हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट को, ये हमने इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाली है। अब मुझे बताइए इस आर को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो एक आर से एक आर कैंसिल, ए के नीचे आर आ गया, तो बट द रेडियल और ट्रांसफर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो कैसे दिए जाते हैं, देखिए रेडियल कंपोनेंट को क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है माइनस का 1 बाई आर करली फाई बाई करली थीटा, मतलब हम साई फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और कैसा डेरिवेटिव है ये पार्शियल। ऐसे ही क्यू थीटा जो हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो बराबर होता है करली फाई बाई करली आर होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मैंने अगेन इसको इंटीग्रेट किया तो ये सही आ गया, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, 1/2 जाई वैसा का वैसा, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 ए, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लोग आर, प्लस में कॉन्स्टेंट क्या आ गया बी। अब हम जानते हैं करली फाई बाई करली थीटा किसके बराबर होता है 0 के, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू देखिए, ये अगर 0 है तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ से क्यू थीटा बराबर क्या है, देखिए करली फाई बाई करली आर की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है द वेलोसिटी कैन नॉट बी इनफाइनाइट एट ओरिजिन आर बराबर 0। देखो ओरिजिन पे वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, सो इसने ए को, क्योंकि 1/r, अगर आर को मैंने 0 किया, मुझे एक बार बताइए 1/ समथिंग क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसने क्या रखा है, इसमें ए 0 होएगा, क्या 0 होएगा ए, तो ए को 0 लिया तो हमारी ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गई, और ये इक्वल हो जाएगा क्यू थीटा इक्वल टू 1/2 आर जाई, और ये किसके बराबर दे रखा है हमें 0 के, कब, अगर आर यहाँ पे 0 हो गया तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। इसका मतलब वहाँ पे मोशन कहाँ नहीं होता, सेंटर ऑफ सर्कुलर वर्टेक्स पे, क्योंकि सेंटर ही हो गया ना, आर बराबर 0 का मतलब सेंटर हो गया। देयरफॉर इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर वर्टेक्स इट्स मोशन इज ड्यू टू इटसेल्फ, इसका मोशन अपने आप हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर वोर्टिसेज की हेल्प से। ये मोशन इज ड्यू टू एन वोर्टिसेज, मान लिया एन वोर्टिसेज काम करती है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है के एस, किन पॉइंट्स पे है जेड एस पॉइंट पे, अगर एस की वैल्यू 1 से लेकर क्या है एन, देन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी जेड नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी वोर्टेक्स, से कोई भी ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या है समीशन एस इक्वल टू 1 से लेकर एन आयोटा के एस log ऑफ जेड माइनस जेड एस होएगा। नाउ कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है u माइनस आयोटा वी, जो कि बराबर है डी डब्ल्यू बाई डी जेड, वो बराबर है समीशन s इक्वल टू 1 से लेकर एन आयोटा के एस डिवाइड बाई जेड माइनस जेड एस। जो ये कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी है इसकी स्ट्रेंथ क्या है के आर स्ट्रेंथ होते हैं, यहाँ पे आर लगा देंगे, बस सब जगह हमें क्या लगाना है जेड की जगह जेड आर, ठीक है, और एस और आर यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
द रिजल्ट फाइव इज प्रैक्टिकली ऑब्टेन। अब देखिए डब्ल्यू डैश लिखो या डी डब्ल्यू बाई डी जेड लिखो, वो हमारा क्या है, डब्ल्यू माइनस आयोटा के आर लोग ऑफ जेड माइनस जेड आर, ये हमें गिवन था। नाउ इसको कंपैरिजन, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, यू आर माइनस आयोटा वी आर, वो किसके बराबर है, माइनस डी डब्ल्यू डैश बाई डी जेड के बराबर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, क्यू आर होगा, और जेड इक्वल टू जेड आर पॉइंट पे, तो उसको लिख सकते हैं माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड प्लस में क्या लिख सकते हैं, आयोटा के आर डिवाइड में जेड माइनस जेड आर। ठीक है, ये हम इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रोइड ऑफ वोर्टिसेज। देखिए मान लीजिए लेट देयर बी टू वोर्टिसेज है, एक की स्ट्रेंथ क्या है K1, एक की स्ट्रेंथ क्या है K2, किस पॉइंट पे, जेड इक्वल टू Z1 पे, और एक पॉइंट है जेड इक्वल टू Z2। देन W का फॉर्मूला क्या होता है, आयोटा K1, पहले की स्ट्रेंथ K1 है, लोग ऑफ क्या पॉइंट है, जेड इक्वल टू Z1, तो जेड माइनस Z1 बराबर 0, और ऐसे ही आयोटा K2 लोग ऑफ जेड माइनस Z2। तो वेलोसिटी ऑफ A इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर वोर्टिसेज B पर है, और वाइस वर्सा, मतलब B की वेलोसिटी A की वजह से है, थस Z1 डॉट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड, तो किस पॉइंट पे जेड बराबर Z1 हो तब। अब मुझे एक बात बताइए, इसका डेरिवेटिव करूँगी, है ना, डेरिवेटिव करूँगी जेड के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन आएगा, है ना, तो आयोटा K1 1 अपॉन में जेड माइनस क्या आएगा, Z1, जेड की जगह क्या पुट कर दिया, Z1, तो Z1 माइनस Z2, है ना, तो इस तरीके से हमारा दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखिए जेड इक्वल टू Z1 पे तो ये तो नोट डिफाइन हो जाएगा, जेड इक्वल टू Z1 पे, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, सेकंड वाला। ठीक है, और इसी तरीके से Z2 के लिए फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे और हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हम वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे K1 Z1 डॉट और K2 Z2 डॉट, तो आयोटा K1 Z1 डॉट की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे Z2 डॉट की वैल्यू पुट कर दी। देखिए Z1 Z2 की वैल्यू और Z1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, Z1 माइनस Z2, है ना, सेम है, दोनों किसके बराबर। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आयोटा K1 और K2 है ना, आयोटा ये Z1 माइनस Z2 है, ये Z1 माइनस Z2 है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, 0 के चल रही है, तो इसको इसने क्या लिखा है, K1 Z1 डॉट प्लस में K2 Z2 डॉट डिवाइड में K1 प्लस K2, मतलब इसको किससे डिवाइड कर दिया, K1 प्लस K2 के जोड़ से, तो वो 0 के बराबर है मान लो, तो d बाई डी टी अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ इस पूरे कंपोनेंट का, तो वो भी किसके बराबर होगा, 0 के, और जब जिसका डेरिवेटिव 0 है अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूँ तो आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट y, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। नाउ द पॉइंट, जो ये पॉइंट हमारा K1 Z1 प्लस में K2 Z2 डिवाइड में K1 प्लस K2, ये किस में रेशो में आ गया, K2 रेशो K1। देखिए m यहाँ पे K2 हो गया, n इक्वल टू K1, और ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस वजह से हम ऐसे लिख देंगे। तो दिस पॉइंट रिमेन फिक्स होएगा तो इसको स्टैग्नेंट पॉइंट बोलेंगे, और इसको सेंट्रोइड भी बोलेंगे, वोर्टिसेज A और B का। देखिए ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड। देखिए ये हमारा डायग्राम है, तो देखिए यहाँ से A से लेकर G है, तो AG बटे में K2, AG बटे में K2 किसके बराबर है, GB बटे में K1 बराबर है AB बटे में दोनों का जोड़। देखिए नेक्स्ट हमारा AG इक्वल टू K, देखिए ये K2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो K2 डिवाइड में K1 प्लस K2 गुना में AB, तो यहाँ पे V बराबर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, R ओमेगा, ये क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी R, ओमेगा की वैल्यू d थीटा बाई dt, तो वेलोसिटी ऑफ A इज U1 माइनस आयोटा V1 बराबर क्या आ जाएगी, K2 बटे में AB। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना, तो K2 AB डिवाइड में हमने क्या किया, K1 प्लस K2 से मल्टीप्लाई और K1 प्लस K2 से डिवाइड, ये हमने कर दिया। तो ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे K2 बटे में K1 प्लस K2 क्या है, AB, और ये क्या है हमारे पास एक K1 प्लस K2, तो K2 बटे में AB गुना में AG से गुना और AG से भाग कर दिया, AG हमने ले लिया बाहर, इसको लिख दिया K2 बटे में AB गुना में AG। देखो K2 बटे में AB गुना में AG, इसको एक साथ लिख दिया हमारे पास, AG K2 AB गुना में, इसको क्या करा, K2 AB डिवाइड में K1 प्लस K2, तो इस तरीके से हमारा ये AB का स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये बराबर है किसके बराबर है, ये AG गुना में ओमेगा के, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, K1 प्लस K2 डिवाइड में AB का स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म क्या आ जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, A मूव्स विद वेलोसिटी किससे मूव कर रही है, AG गुना में ओमेगा वेलोसिटी से, जो कि किसके परपेंडिकुलर है, AG, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सा हो रहा है ये। तो सिमिलरली B मूव्स करेगा, वेलोसिटी कितना होएगा, G ओमेगा, और वो किसके परपेंडिकुलर है भाई, GB पे, है ना। सो AB रोटेट करती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, और नाइदर वोर्टेक्स हैज वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं रखता AB के अलोंग, और AB क्या रहेगी, कांस्टेंट लेंथ रहेगी।
थैंक यू वेरी मच।